इज्जत और जिल्लत, दुनिया की हर शय जर्रे से लेके आसमान तक जैसे रब के हाथ में है, ऐसे ही इज्जत और जिल्लत भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। बेशक। अगर अल्लाह ताला ने आपको रुतबा, मकाम और इज्जत अता कर दी है तो कर दी है, उसकी रीअश्योरेंस के लिए अपने से नीचे जो कि आपको लगता है दुनिया में सब बराबर हैं, अगर रुतबे में, पैसे में, स्टेटस में कोई आपसे नीचे है तो उसको जलील करके अपनी नफ्स को ये गवाही मत दें क्या बात, कि आप एक इज्जतदार इंसान हैं। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है। अगर आपको ये पता ही नहीं कि अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है और जो इज्जत मिल गई है वो अल्लाह ने दी है, और आप लोगों को जलील कर करके उस इज्जत पे ताज पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ताज पहनाना नहीं, सिर्फ चंद लम्हे, दिनों या घंटों की बात है। क्या बात। वो सारी की सारी जिल्लत जो आप लोगों को दे रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय 10 होके आपको चारों तरफ से घेर लेगी। जरा बच के रहिए। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम दे। कम ऑन शेरा, मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। किन्नू करारे करारे, किन्नू करारे, अच्छे लगे रखे जो अद्धा छिल के क्यों छड़ देता। अकरम भाई की शर्ट ही आपने देखी? अरे फुटबॉलर, क्या बात है, फुटबॉलर आज माशाल्लाह। थैंक यू। मेरा डोंगा लग अकरम भाई जिंदगी च फुटबॉल का एक मैच खेडे ने और 10 गोलों के नाल जिते ने। अच्छा, मैच की याद च फुटबॉल सिर ते रख लिया और चलते टूर्नामेंट च बाहर कटता है इन्हों। क्यों 7 गोल अपनी टीम वाली करते, उधर क्यों नहीं किए गए? उधर मन को करने नहीं दे। दूजी टीम मेरे को गेंद खाने की कोशिश करती सी, ये कोशिश करने की बजाय उन्होंने बादों देने लग पए। अल्लाह तुहाडा खाना खराब करे। अकरम भाई ने मैच खेडिया, इन्हू कोई गोल ना करन दे। इन्हें अपने भरा बुला के अपना गोल लवा लिया अलग सजी साइड छुट्टी जा। एक बड़ा जुनूनी प्लेयर सी, उन्हें फुटबॉल नजर ना आया, उन्हें अकरम भाई दे सिर नूं किक मार के गोल करता। दोवें रेफली सन। ऐसे रेफली होए ने मैं नहीं अज तक वेखे जेड़े जेड़े खिलाड़ी नूं येलो कार्ड वहाण ना कुछ चपेड़ा पैण, किसी नूं रेड वहाण वो भी चपेड़ा मारे। फिर इन्हां दी आदत हो गई जाके कहने यार चपेड़ मार मैं तेनों रेड कार्ड वहाण। लेकिन अकरम भाई भी बड़े अच्छे रेफरी सन। क्या बात है, माशाल्लाह। आम प्लेयर गलती करता है ना, उन्होंने येलो कार्ड दिखाते ने, बहुत होया ते रेड कार्ड। इन्होंने घबराहट च ATM कार्ड इन्होंने भी कार्ड वहाया। यकीन करो कार्ड जो लैके उन्हें सामने किया तो कैमरे ने जूम करके जो कोल आया ना, उत्ते लिखे आई कि शादी के फंक्शन के लिए हमारे साथ राब्ता कर। अकरम भाई फुटबॉल के एडे वड्डे प्लेयर सी कि हमाम वालियां ने इन्हू ब्रांड एंबेसडर रखिया। हर गाहक नूं कहंदे सी तुहाडी इस तरह दी टिंड करदी इहो जिहा किन्नू छिलो ना, इहो जिहा किन्नू सारा छिल के खान लगो तो विच अमरूद दा स्वाद आउण दिया।
ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਆਈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ आई ए तीसरा आया ओ अकरम भाई आया तो फिर लहदा ही एक आवाज आई केड़ी? पागली होए पागली होए ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ੇਰ ਤਗੜੇ ਹਿਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਾਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ फिर आप आके पूछ रहे थे चाचा तबीयत ठीक है 2-3 ਨਾਰੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 150 जोरदार तालियां। पाइनियर, प्रैंक्स की दुनिया के पाइनियर, क्या बात। जिनका शो आज से पता नहीं कितने साल पहले शुरू हुआ और पाकिस्तान में ये बात इंट्रोड्यूस कराई कि दरअसल प्रैंक क्या होता है। कॉमेडी की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम, क्या हुआ? कराची के मजाक का एक बहुत ही मजबूत सतून ना सिर्फ पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान से बाहर सरहद पार गए तो वहां जाके भी ये साबित कर दिया कि हम इस काम में भी आपसे बेहतर हैं। क्या बात, क्या बात। आप लोगों की जोरदार तालियों में a wonderful actor, a great comedian, Mr. Hanif Raja Saab, please come on. थैंक यू बस भाई अब रुक जाओ। थैंक यू मैं इसलिए रोक रहा था लोग ये ना समझे मैंने पैसे देके बिठाया आप लोगों को। आप लेट हो गए सर। जब तक आपने मना किया तब तक लोग समझ चुके हैं सर। वेलकम। पैसे 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 तो एक बहुत छोटी बात है सर। आपने वो चीज इस मुल्क को, इस कौम को, यहाँ के बासियों को दी है जो पैसों से खरीदी नहीं जाती। अल्लाह अकबर। आपने अपनी पूरी की पूरी जवानी इस मुल्क को दे दी जो कि अभी तक तरोताजा है। सर प्लीज थैंक यू। तशरीफ रखिए। क्या बात। जियो नहीं भाई, नहीं भाई के लिए तारदार जोरियां, जोरदार तालियां। हाँ नाश्ता नहीं किया आज? आज अपने पैसों से कर लिया है। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, हर उस उदास रात, उदास सोच, गम में डूबे हुए दिल, काट पीट देने वाली तन्हाई, हाय हाय, उन सब के कत्ल की वजह से उफ उफ, आपको वेलकम टू अरे। गोवा। क्या बात। थैंक यू। क्या बात। वाह वाह नहीं भाई, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣੀ। नहीं तो सर ये जो कह रहे हैं कि जहाज के साथ तस्वीर बनवाई, तो इनके साथ आपने तस्वीर बनवाई क्यों? बकरीद पे जाता है मवेशी मंडी आदमी। मवेशी मंडी। अच्छा, ये वो बकरा है जिसके ऊपर लिखा होता है जहाज। जहाज बकरा। ये वो बकरा है जिसके आगे लिखा होता है खतरा। ये वो बकरा है जिसके लिए लोग बोलते हैं यार ये कैसा बकरा है, रात से ही बकरा है। और बकते चले जा रहा है, वाह, और बकते चले जा रहा है। क्या बात। सर जी सर मेरी तरफ से खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू मुज़ाकरात। और यकीन करें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
क्या बात है, प्यारे लग रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੋ ਚੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਖੋ। आप माशाल्लाह डाउन टू अर्थ भी हैं और आज इमरान भाई इज्जत और जिल्लत पर आज उन्होंने मोनोलॉग भी किया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा। जी जी इरशाद। सुबह होते ही तारों की क़यादत छीन लेता है, वाह होते ही तारों की क़यादत छीन लेता है, वाह शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है। वाह वाह। सुबह होते ही तारों की क़यादत छीन लेता है, शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है। वाह। और सलीका सीख लो तुम उसकी ज़मीन पे चलने फिरने का, वाह। तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे साइज का यही बनता था। वाह वाह यार, ये हमारे प्यारे भाई कोडू साहब के साहबजादे हैं। जी जी, इनकी मोहब्बत है। ये अकेले उठा के लाए हो? अच्छा, वेरी गुड। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ जियो सखावत साहब 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। जियो सखावत साहब जिन्होंने नमूनिया होया हुंदा ATM ਚ 2 ਘੰਟੇ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ATM ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ATM ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ATM ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਖਲੋਤਾ। ਅਕਰਮ ATM ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ATM ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਆਇਆ। इमरान भाई माशाल्लाह इस शो से मुझे बड़ी इज्जत मिली, ये अल्लाह का शुक्र है। हमें जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं 4 लोग जानने लग गए हैं। अगर आप कहें तो मैं 1 2 ਤੇ 3 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਚ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? सर वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं थैंक यू वेरी मच। आप बताएंगी मैं कैसा हूँ? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, और उदास साहब के सामने तो इस दुनिया का सबसे हसीन इंसान लग रहे हैं। सर पहला शो ऐसा है कि जिदे 2 डिसेंट बंदे सामने सामने बैठे। यकीन करो। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੀਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ हाँ जी। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। अच्छा, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you। माशाल्लाह, उड्डे रंग दा तोता हुंदा। ये आशा बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह। क्या बात है। ये वो तोता है जिन्हें सारी जिंदगी चूरी वेखी नहीं। अकरम भाई ने तोता रखा, तो कहते मियां मिठू तेरी चूरी मैं खा। ਇਹਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਫਾਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। अकरम भाई ने मिट्ठू से कहा मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे? उसने कहा जा तू 3 दिन से भूखा है, खुद तो खा के आ। वाह वाह, क्या बात। माशाल्लाह, आज तोता बातें भी तो कर रहा था। सर आपकी नजर एक शेर करना है। जी जी वाह, ਅੱਛਾ, ਖਾਲੀ ਦੇਗ ਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪਾਈ। दिल का अफसाना मैंने भी सुनाया था, मैं घर पे था। राज दिल का मैंने भी बताया था कभी। वाह कह कहे इसलिए अब रास नहीं आते मुझे, कह कहे इसलिए अब रास नहीं आते मुझे, मैंने एक शख्स को जी भर के हंसाया था कभी। वाह 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 वाह। एक शेर पंजाबी दा ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ अरे ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ, ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜੀ ਓਏ ਸੁਣਾ। क्या बात। ਸੁਣਾ। अल्लाह दे शुक्र, तू सुना। शेर कह रहा हूँ सुना। जी वही सुना। अकरम गंजेलवी होर दी होर
कहानी हो गई होर दी होर कहानी हो गई दुनिया बड़ी सियानी हो गई ते अंदरों अंदरी खाई जांदी है अंदरों अंदरी खाई जांदी है भावें गल पुरानी हो गई। अकरम साहब इसमें एक इजाफा करें, अब उसको क्या याद करना, वो कई नवासों की नानी हो गई। सर शुरू से ही शरारती तबीयत थी जो शरारतों को ही करियर बना लिया? हाँ देखें इमरान, असल में होता यह है कि जो भी कोई काम करता है ना, वो एक अल्लाह ताला उसको एक मटेरियल पैदा करता है। आप जो काम कर रहे हैं, आप इस काम के मटेरियल थे तो आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये मेरे 3 दोस्त जो बैठे हैं, ये इनमें जो विट अल्लाह ने दी है, तो ये यहाँ बैठ के इस तरह बात कर रहे हैं। कोई और आके अगर करना चाहेगा ना, तो मिसाल के तौर पे मुझे मिर्ज़ा गालिब का शेर बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, समझ में भी आता है। मैं मिर्ज़ा गालिब जैसा शेर कह नहीं सकता। क्या बात, वो सलाहियत है, ये ख्वाहिश है, वो सलाहियत है। तो इसी तरह जो है, हम बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम भी कॉमेडी करें, हम भी इस तरह करें। उसके अंदर एक विट का जो अल्लाह पाक इंस्टॉल करके भेजता है ना, उस विट का होना ज़रूरी है। तो वो विट मेरे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगी। तो मैं स्कूल के ड्रामे, मुझे पता ही नहीं था 4th जमात का बच्चा कितना बड़ा होता है, इतना 900 साल का। तो 35 साल का तो नहीं, जो 4th जमात का बच्चा 9-10 साल का होता है ना। तो उसमें स्कूल में एक ड्रामा कंपटीशन हुआ, उसमें ड्रामा लिखा भी, ड्रामा उसमें खुद किया भी। 4th जमात के बच्चे ने और लिख रहा है? हाँ, एक जोक था, उसको ड्रामा बना के हम लोगों ने किया। वहां से फिर समझ में आया, आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दरियाफ्त करता है कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं। इंसान अपने आप को खोता भी है आहिस्ता आहिस्ता ही। हाँ बिल्कुल, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो बाद में खोता ही निकलता है। तो इस तरह पता चला कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, फिर आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, महल्लेदार, वो बताते हैं कि यार इसमें ये सलाहियत है। कभी कभार आपको आईने के बगैर आप अपने आप को देख नहीं सकते ना, इस तरह लोग आपको बताते हैं, वो आपका आईना होता है। तो लोगों ने कहा यार तुम ये भी कर सकते हो, दोस्तों ने कहा ये भी कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो 50-50 शुरू हुआ। उस वक्त तो मैं आ गया था क्लास 7th-8th में, जब 50-50 शुरू हुआ। अच्छा। और सुपर हिट। तो मैं आईने के सामने जब वो ख़त्म हो जाता था ना, आईने के सामने खड़ा होके बाजी जहांगीर साहब और इस्माइल तारा साहब की वो पैरोडी करता था। कैसे, जरा करके दिखाएं। वो एक उनका आइटम होता था, भाईजान आपको पता है कल हम लोगों के साथ सीन पार्ट हो गया। क्या हुआ जनाब? अरे हमने एक फकीर से बोला बाबा जी खाना खाएगा, उसने कहा खाएगा। मेरे साथ गया, मैंने माश का दाल का ऑर्डर दिया, उसने चिकन टिक्का मंगाया। हमने कहा बाबा जी हम तो माश का दाल खा रहा है जो आपको भी खिलाना चाहता है, लेकिन आप चिकन टिक्का मंगा रहे हो। मालूम है उसने क्या जवाब दिया? माजिद भाई बोलता था, अरे तो क्या जवाब दिया? तो उसने बोला, अरे तुम रोता क्यों है, खाओ पैसे हम देंगे। यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम ही राजा है, हनीफ राजा। And you guys are watching your favorite late night show called Mazakrat. Keep on watching. वेलकम बैक टू मजाकरात। क्या बात, क्या बात। सर देखें, प्रैंक एक खतरनाक काम है। यस। ऐसा लगता है कि जैसे इंसान आग में हाथ डाल रहा है। बिल्कुल। हो सकता है हाथ पक जाए या जल जाए। ऐसे ही है। आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ प्रैंक करते हुए कि आप सारी जिंदगी ना भूल सके हो? बहुत मजेदार वाकया है, और आज तक वैसे मैंने किसी शो में ये सुनाया भी नहीं है। अच्छा। वैसे ही अगर बरसबीले तस्करा कहीं बोल दिया हो तो चलो इत्थे भी रहन दो फिर, जो नहीं किते सुना यार मैं हुंदा ना भी नहीं दिल करता। सखावत नाथ बाल कटाने गया तो उसको वापस भेज दिया। उसने कहा तूने क्या बाल कटाने हैं, शार्पनर में मुंह दे के घुमा लिया कर। नहीं भाई भी कटिंग कराउण गए ने। अच्छा। हमाम वाले ने मूँह वेखे उन्हें कैंची फड़ा दी, कहते इत्थे बह के आपे ही कट ले। अच्छा, ऐसे मेरा वाकया 100 साल में पूरा होगा। नहीं आप सुना आज करें। अच्छा जी, तो वो मैं गया,
रेलवे स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे कुली बन के मैंने प्रैंक करना था और मैंने गेटअप किया कुली वाला पूरा। और हमने कहा यार यहाँ परमिशन किससे मिलती है, यहाँ प्रैंक करना है हमें। तो स्टेशन मास्टर से कहा कि हमें यहाँ प्रैंक करना है, उसने कहा ठीक है करें आप लोग, उसने परमिशन दे दी। अब प्रैंक हो रहा है और मैं खड़ा होकर ना टिकट ब्लैक कर रहा हूँ वहाँ पे कैंट स्टेशन की कैंटीन के पास, कराची में रेलवे स्टेशन की। और थोड़ी देर के बाद एक इतना बड़ा हाथ मेरे कंधे पे आया, मैंने यूं देखा, मैंने कहा यार इतना बड़ा हाथ किसी पुलिस वाले का ही हो सकता है। वो मुड़ के देखा तो वो पुलिस वाला और एक इधर आया, उन्होंने कहा चलो ए, और वो साथ ले गए। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं प्रैंक कर रहा, तेरी प्रैंक की, और वो इधर भी लगाया उधर भी, वो थाने ले गए मुझे। और मेरे मुंह पे कालक वालक वो सब गेटअप हुआ था ना, और उसने कहा कि वो सर जी ये बोल रहा है कि मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किधर है कैमरे? अच्छा प्रैंक में तो कैमरे छुपा दिया करते थे। वो कह रहा तुम झूठ बोल रहे हो। अब जितनी देर में वो कैमरे जहाँ फिट थे वहां से निकले, इतनी देर वो मुझे थाने में ले गए और 3 4 5 लगा दिए उन्होंने मुझे। हाँ यस, मुंह सीधी। हाँ मेरे तो यही जगह है, वरना यहाँ होती तो आपके पड़ते। अकरम उदास वाहिद आदमी है जिसको बद्दुआ है जुओं की। जुओं का कहना है कि इस आदमी ने हमें बेघर कर दिया है। दावत कर दी कि आ जाओ। तो जी वो SHO साहब आ गए, मैंने, वो पढ़े लिखे आदमी थे, मैंने कहा कि सर मैं हनीफ राजा हूँ, कैसा प्रोग्राम मेरा NTM पे चलता है, तो ये मेकअप वेकअप हुआ हुआ है, गेटअप हुआ हुआ है। उन्होंने कहा रुक जा रुक जा रुक जा। मैंने यूं दिखाया कालक वालक वो सब। उन्होंने कहा यार हनीफ साहब आपने बताना था ना, तो यहाँ तो परमिशन लेनी होती है। मैंने कहा मुझे क्या पता। तो पता ये चला कि एंटी ब्लैक टिकटिंग कैंपेन चल रही थी, तो इस वजह से वो समझे कि कोई कुली ब्लैक कर रहा है। तो उसमें यही हुआ कि 5-6 दिन बस घर वालों ने पहचानी नहीं मेरी शक्ल। इतनी जोर जोर से पड़ी थी? ओ आप पुलिस वालों की पिटाई खाई है कभी? अल्लाह ना करे सर। वो सर बस उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा, आप ये समझ लें सखावत जैसा मुता अकरम उदास जैसा हो। अच्छा सर, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि प्रैंक करने के बाद आपको दुख हुआ हो कि यार इसके साथ नहीं? हाँ ये अच्छा सवाल है। ये दुख 2-3 लोगों के साथ हुआ मुझे, और वो हमारी भी नादानी थी। मैंने अभी कहा ना कि आदमी दरियाफ्त करता है अपने आप को, अपनी गलतियों से सीखता है, तो वो हर आदमी करता है। और तरक्की वही आदमी करेगा जो अपनी गलती को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा कि हाँ यार ये मेरे अंदर खामी थी, मेरी गलती थी। क्या बात। वो हमने किसी के साथ प्रैंक किया और कैमरे वैमरे छुपा के किसी ऑफिस में बुला लिया। अब वो एक बड़े नामवर सिंगर थे, तो जब उनसे बातचीत हुई, मैंने प्रैंक ये बनाया था कि वहाँ एक नजूमी आ जाता है जानने वाला, फिर वो किस्मत के हाल वाल बताना शुरू करता है। तो वो हम कहते हैं आप भी दिखाएं अपना हाथ, वो हाथ दिखाते हैं, तो उसने अपनी पूरी फैमिली की उसने बातें बतानी शुरू कर दी उसमें। हम बाहर चले गए, बाहर मॉनिटर लगा हुआ है, उन लोगों के माइक लगा हुआ है और वो सारी बातें बता रहा है, हम सुन भी रहे हैं। जब पूरा रिकॉर्ड हो गया तो उसको बताया भाई ये तो प्रैंक था। उसने कहा यार मैंने तो ये बातें बता दी हैं। ये पहली दफ़ा मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा नहीं यार अब इसको इस तरह नहीं करना है, या तो बहुत ही आसान सा कोई टॉपिक हो हल्का फुल्का, या फिर इसको करना ही नहीं है छुपा के, फिर थोड़ा बहुत प्लान करके कर लेना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिंदगी में एक बार ही बस पुलिस ने पकड़ा। हाँ एक ही बार पकड़ा। आपको तो एक दफा पकड़ा, अकरम भाई के तो यहाँ पे छितर भरा हुआ। आज अकरम भाई आपका दिन कुछ खराब चल रहा है। नहीं बहुत अच्छा चल रहा है आज। अच्छा, इससे ज्यादा होती है मेरी। अकरम भाई भी प्रैंक करते सन। अच्छा अपने विआह ते अपने भरा नूं भेजता, कहंदा प्रैंक। मैं कहता तो गड्डी ते चलो, मैं अपनी गड्डी ते आना। मैं अकरम भाई दे घर गया ते अंदरों आवाज़ां आ रही रोण दियां। दरवाजा खड़काया, खोलिया ते इन्हां नूं मार पैण डी। भाभी ने सोटा फड़िया, कुट्टी यार। मैं कहा अकरम भाई की होया? कहंदे प्रैंक। अकरम भाई ने तो इन्ना प्रैंक किया है, महल्ले च नाम पै गया सी प्रैंक चोपड़ा। अकरम भाई का प्रैंक होता था जिसमें खर्चा ना हो। मिसाल के तौर पे होटल जाते थे, खानों का ऑर्डर देते थे और खाते नहीं थे, घर आ जाते थे। नहीं भाई अर्गे ना आशिक महबूबा ने कहने होंदे, प्यार करता हूँ, तुम यकीन नहीं करती, तो मैं मेरे सफेद बालों का भी ख्याल।
ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾ ਲੱਕ ਚ ਭਾਬੀ ਨੇ ਡੋਈ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਡਈ अकरम का दिमाग चलता है लेकिन काफी देर के बाद, क्योंकि पहले पेट्रोल पे था, अब सीएनजी करा लिया। ये भी प्रैंक ही था। हाँ। सर और किसी अदाकार का कोई वाकया जिसके साथ आपने प्रैंक किया हो? रंगीला साहब के साथ प्रैंक किया, हमारे फिल्म स्टार लेजेंड रंगीला साहब के लिए जोरदार था। क्या बात। उन्होंने हमारे साथ प्रैंक कर दिया, पहले से पता चल गया उनको कि हम उनके साथ प्रैंक होने वाला है रंगीला साहब के साथ। वो एक शो करने आए हुए थे कराची में और वो ईद के ड्रामे थे, तो वो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे रंगीला साहब। ओ लाइट के खैरियत, मैंने प्रैंक होने ही नहीं देना है। वाह। अच्छा जी, वो बात सुना रहे थे रंगीला। अच्छा जी, तो रंगीला साहब जो है ना, वो एक, हम तो फिल्मों में देखते हैं ना कि ये कैरेक्टर है, वो आम जिंदगी में फिल्म के स्क्रीन से बड़ा कैरेक्टर, बिल्कुल सही। वो उसमें ठहरे थे गेस्ट हाउस में। मैं गया के बहाने से कि इंटरव्यू का बहाना करूंगा और उसी में कैमरे कहीं लगे होंगे या सामने रखे होंगे, ऑन होंगे और प्रैंक कर देंगे इनके साथ। तो मैं गया तो सो रहे थे और बिल्कुल टिंड हुई भी और सो रहे हैं। मैंने कहा रंगीला साहब वालेकुम अस्सलाम आ गए हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा चलो तो फिर क्या चलना है ना, कोई उन्होंने पूछा कि कितने टाइम लगेगा, मुझे कुछ नहीं, ये इतना क्विक आदमी। वो उठे और उसके बाद उन्होंने तकिए के नीचे हाथ डाला। मैंने कहा पता नहीं यार, हो सकता है कुछ अपनी पर्स वर्स निकाल रहे हो। उसमें से विग निकाली उन्होंने, हाँ, तकिए के खिलाफ में रखी हुई थी अंदर, और विग ओढ़ ली उन्होंने। मैंने कहा उल्टी ओढ़ ली है, वो खुद ही सही हो जाएगी अभी। अच्छा, मैंने कहा आपने यहाँ क्यों रखी? करे यार ये जो गेस्ट हाउस है ना, इसके वेटर बड़े शरारती हैं और ये कल मेरी विग पहन के घूम रहे थे। अकरम भाई ने भी इसी तरह अपनी विग ला के रात को रखी है जी। उठ के देखे तो बिल्ली सिर फसा के विच फिरन दी। पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? यार ये तो याद नहीं है, 100 साल पुरानी बात पूछ लिया आपने। नहीं, ये मोहब्बत है कि दर्द है जी याद नहीं सी? पहली नहीं। देखिए मोहब्बत जो है ना, वक्फे से आदमी की मैच्योर होती है। अच्छा, वक्फे से? हाँ, जैसे के बाद अगले अलग ये वक्फे। ओ यस, जैसे जैसे समझ आती जाती है ऐसे ऐसे चेंज हो जाता है। मोहब्बतें बदलती रहती हैं। ओ यस, बचपन में तो मोहब्बत फिल्म स्टार शबनम साहिबा से भी हो गई थी। अच्छा, उनको पता नहीं इधर से हो ही जा रही है। अच्छा, शबनम जी के बाद किससे हुई? उसके बाद फिर देखें हुआ ये कि फिर मोहब्बत तो नहीं कह सकते, इस तरह की दोस्तियां होती रहीं। एक बात मैं समझ गया था शुरू में, मैंने कहा यार अगर इन चक्रों में पड़ गया तो जो काम मैं करने निकला हूं वो काम हो नहीं सकेगा। तो आपने मोहब्बतें नहीं की? उस तरह की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के बगैर तो आदमी एबनॉर्मल है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, मोहब्बतें जिसमें जज्बा नहीं है मोहब्बत का, वो तो अब तक कितनी कर चुके हैं? सेंचुरी पूरी हो चुकी है? हो चुकी होगी। सर आप एक स्टार हैं, बहुत पहले से स्टार बन गए, आपसे ना चाहते हुए भी कुछ दिल टूट गए होंगे। किसी ने आपका दिल तोड़ा? नहीं, मैंने मौका दिया ही नहीं। वो कैसे सर? वो ऐसे कि मैं बस एक सलाहियत होती है एक्सरे वाली। अच्छा। मैं समझ जाता था कि यार ये टाइम पास कर रही है, असल में ये मेरे साथ प्रैंक करना चाह रही है। अच्छा, जैसे अभी आपका प्रैंक नहीं होने दिया ना मैंने, हाँ, ऐसे उसका भी नहीं होने तो मतलब किसी ने आपका दिल नहीं तोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। और आपसे टूटे दिल? ये तो अब मैं कह नहीं सकता, हुआ होगा। क्यों नहीं सर, पता तो होगा सर। सर जो प्रैंक करने वाला होता है उसको तो पता ही होता है। नहीं, अब ऐसा हुआ अगर मैं बता दूं कि वो थी फलानी लड़की नजमा, तो आप जानते हैं उसको, आपको पता कैसे चलेगा? लेकिन सर आप पे हमें यकीन है, नजमा और लड़की जो होगी कोई ना कोई जरूर। नजमा कम से कम मर्द तो नहीं हो सकता। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं नीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं नीफ साहब। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं नीफ साहब। मैं हूँ आपका सर। क्या बात, वाह वाह पंखे, तुम अपने पर भूल आए हो। क्या बात।
अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम अकेले को। अपने दुख की हिफाजत करें। हिफाजत करे, फोड़ा निकले आवे ना तो उसका पहरा दो। फोड़े के आसपास पुलिस खड़ी कर दो। अपने दुख की हिफाजत करें। क्या हुआ? हिफाजत कर रहे हैं। असल में अभी आप पूरी बात समझे ही नहीं हो, आपको दुख बोला है भाई। हाँ जी, नहीं समझ गए। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। ऐसे करना नहीं चाहिए। सच में फैसलाबाद मेरे साथ ऐसे ही हुआ था सर। क्या? मैं एक होटल में बैठा वो ना हुआ। बताइएगा, वो ना बताइएगा। हाँ, टीवी पे नहीं, अच्छी होटल दी गल गल ना दसना यार, अच्छा नहीं टीवी पे लगता। नहीं बताने वाली। वैसे भी टीवी ते दसन वाली नहीं। फैमिली शो है। फैमिली शो। हाँ, नहीं वो नहीं अच्छा लगा। राम नहीं यार, वो मासूम आदमी है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। आप बताओ वो बात, मैं चाहता हूँ वो कट जाए। सर मैं बैठा हुआ था। नाले तू कहना अपने दुख की हिफाजत करे, नाले दसन डे हैं। लोगों में अपने बातों की तशहीर मत करो गेंडे। वो नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। तुम भी ना समझाओ लगड़ बग्गे। थैंक यू, तुमने समझा दिया नेवले। आप इसको समझा दे बगैर वालों के बकरे। जैसे आप कहते हैं लूमड़ी की मामी। वाह जी वाह, लग रहा है जो आपका शो छांगा मांगा में हो रहा है। वाह 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 वाह। टांगा मांगा में सिर्फ दरख्त हैं, जानवर नहीं है। आप इधर आ गए हो ना, तू कह सकते। सर मैं होटल में बैठा हुआ था। नहीं नहर थे सर, नहर वाली गल सुनाने लगे। ओए वो तो बिल्कुल ना सुनाई। मैं नहर के किनारे बैठा था सर। क्यों इतने नहर बर्पा करना चाह रहे हैं? नहीं नहर वाली बात है, कोई और बात। वो नहीं बतानी, टीवी है। सुना वाकया अपना। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था सर। कमरे वाली गल दस लगा। शर्म कर, शर्म कर। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तेरा मंजियां ते कमरा लिखिया तुसी। ये देखे सर क्या कर रहे हैं सर। नहीं यार, आप इनको अपना काम करें। सर आप करें भाईजान। सर मैंने कितने बहन देने के करा मैं। नहीं, खड़े खड़े मंजन बेचो। सर मैं एक जगह पे बैठा था। ये वाली बात तो नहीं है ना? नहीं सर वो बात नहीं है, मैंने वो बात करनी नहीं है। दूसरी कर लें। अपने दुख की हिफाजत करें। आपका दुख बहुत से लोगों के लिए तफरी होता है। इसी शो में पैसे मिलते हैं, बाकी 23 घंटे फ्री होता है। फैसल साहब बहुत अच्छे। थैंक यू सर। जबरदस्त। जबरदस्त नहीं हूं सर, अब्बू जान कहा करते थे। दफा अब्बू जान कहा करते थे। काश मैं ब्याह ना करता। अब्बू जान कहा करते थे, आइंदा इस घर में नहीं आना। अच्छा, अब्बू जान कहा करते थे। बेटा आपके अब्बू क्या करते हैं? अच्छा जी। ताया अब्बू पूछ रहे थे ना। सर मेरी इंसल्ट हो रही है। इसलिए तो हंस रहे हैं। यार नहीं भाईजान, यू डिजर्व दिस। अब्बू जान कहा करते थे, मुझे आखिरत की सजा दुनिया में मिल रही है। अब्बू जान कहा करते थे। अब्बू जान कहा करते थे, शनाख्ती कार्ड से मेरा नाम मिटा दो। अब्बू जान कहा करते थे, फैसल जब से तुम पैदा हुए घर से स्मेल ही नहीं जाती।
अब्बू जान कहा करते थे, अगर तुम ना होते। फैसल दे पिते च पत्थरी है। अच्छा जी। इलाज कराने गया, रस्ते च कुत्ता पै गया, कोई शह न लभी, पिता कट के कुत्ते नु मार। अब्बू जान कहा करते थे, अबे मार दे अब्बू को। सुपरमैन ने ठंड लगी तो तंदूर च उतर गया। अब्बू जान ने कुछ नहीं किया, मुझे लिखने का शौक है सर। इंसान अपनी मनफी सोच से ऐसे ही नाकाम होता है वाह। जैसे लोहा ताकत होने के बावजूद अपने ही जंग से खत्म हो जाता है। वाह वाह। इसीलिए कुछ भी हो, सोच मनफी नहीं रखनी। एक छोटा सा शेर है, सोचना शर्त है तदबीर बदल जाएगी, कुछ अमल होगा तो तकदीर बदल जाएगी। वक्त को रोकना मुमकिन नहीं मेरे दोस्त, वाह वाह। कल यही पांव की जंजीर बदल जाएगी। कई नाकामियों के बाद ये भेद है खुला। हो पानी का बुलबुला, हो पानी का बुलबुला, हो पानी का बुलबुला। दुनिया है कुछ काला पीला मौजूदा, कुछ काला पीला मौजूदा। सारे का मगर तो पानी का बुलबुला, हो पानी का बुलबुला। भाई फैसल साहब, आपने इतनी अच्छी बातें सुनाई शायरी के अंदाज में, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये कौन कहा करते थे। अब्बू कहा करते थे। नहीं, अब्बू तो कहनो हट गए। ये मुझे राइटर ने कहा है। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ मैं रह गई तेरे ते। नहीं, इनके अब्बू ने कहा कि आइंदा मुझे अब्बू नहीं कहना, तो कहने लगा ओए इस कार च रहन वालिया। अकरम साहब ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ। अकरम साहब एक बच्चे को डरा रहे थे, डरावना मास्क पहन के। बच्चा डर ही नहीं रहा, हंस रहा है। अकरम भाई को गुस्सा आया, इन्होंने मास्क उतारा, फिर जो बच्चे की चीखें निकली। सर आपने दुनिया को हंसाया है सर। आपको हंसाना ऐसे ही है जैसे बीवी को आई लव यू कहना। सर कभी ऐसा हुआ कि दिल टूटा हो, परेशानियों में मुब्तला हो, फिर भी लोगों को हंसा रहे हैं? हाँ बिल्कुल हुआ। ये बड़ी केड़ी मुसीबत पई थी सर। असल में इसका जवाब जो है वो हंसी मजाक वाला है नहीं। 2018 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तो वो 6 साल पहले बीमार रहीं, कैंसर हो गया था उनको। तो वो उन दिनों ईद आने वाली थी और उससे पहले मैं कराची में ईद का स्टेज ड्रामा उसकी कमिटमेंट कर चुका था, और 27वीं शब को रमज़ान की उनकी डेथ हुई है, और 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ईद होनी थी, चांद नज़र आने पे डिपेंड करता है। तो अब आप समझ सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई। लेकिन क्योंकि वो मेन आर्टिस्ट मैं था उस प्ले का, आर्ट्स काउंसिल में हो रहा था, कराची आर्ट्स काउंसिल में, तो सब ने कहा कि अगर आप चाहो तो ना करो, आप जाहिर है कि इस वक्त गम में हो। लेकिन मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगा तो ये जितने लोग हैं ये सब बेरोज़गार हो जाएंगे, और जितने फाइनेंसर्स का पैसे लगे हुए वो सब बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने दिल पे जबर किया और पूरी परफॉर्मेंस दी। तो ये हम सभी के साथ है जो हंसाने वाले लोग। सर मेरी जिंदगी जो है ना, क्या हुआ सर? मेरी जिंदगी मिठाई के उस मेसू की तरह है। हाँ, जिसमें छेद होते हैं। वो एंड तक रहता है सर जी, उसे कोई भी नहीं उठाता। मैं गुलाब जामुन बनना चाहता हूँ सर। अच्छा, जिसे सबसे पहले उठाया जाता है सर। तो आप क्यों मिठाई बनना क्यों चाहते हो? बस सर पता नहीं है, आप में मक्खियां ज्यादा आती हैं क्या? मसला क्या? सखावत साहब ने पंजे पकाने सी ते घर पंजे लै गए। बेगम नूं कहंदे सोहणे जे पंजे पकाई, उन्हें मेहंदी ला के पकाते। फैसल साहब आपकी नाक ऐसी है, आप नाक से बिस्किट उठा के खा सकते हो। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲਵਾਤਾ।
एक साइड तो हाथ ना इंज करता दूसरी साइड तो कूड़ा फोलदा। सर एक शेर लिखा सर जी। जी जी। दर्द के खेत में मुस्कान लगाने वाला, वाह, कितना खुश ज़र्फ है जख्मों को छुपाने वाला, दिल में इखलास वफाओं की है गठरी सर पे, आदमी है ये किसी और जमाने वाला, आज ये किसने है दर्द का राग छेड़ा, दे दे गेड़ा ओ दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा ओ दे दे गेड़ा, ये दुनिया न्यूज़ में चल रहा है मजाक रात, देखते रहिए। मैं क्या जी अज ते साडे कोल आस्ट्रेलिया तो मेहमान आए ने। की हाल चाल है तुहाडा? बहुत बढ़िया जी, तुसी दसो? ठीक ठाक हो? हाँ जी। नाम ते दसो अपना। सनप्रीत कौर सुनड़। सनप्रीत कौर, हाँ की हाल जी। चाल है? कैसे हो? खैरियत नाल हो? हाँ सब जी। ठीक है? हाँ कैसा जी। लग रहा है पाकिस्तान च? बहुत ही सोहना मुल्क आ ते इत्थे दे लोग भी बहुत चंगे आ। मैं आ साल पहली बारी आई सी फैबरूअरी च, मेरा तीजा गेड़ा आ। तीजा गेड़ा? हाँ जी, मैनू घूमन फिरन दा शौक आ। मैं तकरीबन 60 मुल्क घूम चुकी हाँ। 60 मुल्क? हाँ जी। ओह, यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। हाँ जी। ते तुसी ते अपनी जिंदगी मतलब सफर च ही गुजारती, पिंड च ही पे रहे हो? सारिया दी जिंदगी सफर च ही निकल जांदी आ। सारिया दे अपने अपने सफर। बहुत अच्छे, क्या बात। वाह। ते शो साडे नु जानदे हो पहला आन तो? हाँ जी, मेरी दादी बहुत शौकीन है तुहाडे शो दी। दादी हस हस के पागल हो जाती है। मैं सिर्फ दादी नु सरप्राइज देने लिए आई हाँ। दादी दा की ना है? जोगिंदर। जोगिंदर जी, वी लव यू। आई लव यू टू दादी। ते जदों पैंडे पै रहिंदे हो तुसी ते विआह दा टाइम मिलिया? नहीं, मैं खुश नसीब हाँ। वो किवें? हाले नहीं होया। लोका तो मेरी खुशी जरी नहीं जाती। कहते इनू इन्नी आज़ादी आ, ये जो मर्जी कर सकती है, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करा देंदे आ। नहीं ते की गल को चंगा मुंडा नजर नहीं आया कोई? नहीं, अजकल नहीं कम्मे जे ही आ। इन्हां नू देख लो, टकले जे बैठे आ। ओए मुबारक होवे सानू मुंडा समझिया। नहीं ते गल सुनो, तुसी सानू सारियां नू विच घेड़ता है। मेजॉरिटी आजकल यही हाल है, ये की आपने करिए। आपने अच्छा किया जो आपने मेजॉरिटी कह के हमें माइनॉरिटी में रख दिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं वैसे देखो जिहो जी ਤੁਹਾਡੀ पर्सनैलिटी है, रिश्ते ते जेड़े ने आंदे जांदे होणगे बहुत ज्यादा। जी होता है। ते किवें मना कर दियो फिर? शक्ल बना के, किवें? अखा भैंगियां करके। समझो समझो कि मैं मेरा पुत्र है ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ लगा वा मैं अपने पुत्र ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता करना चाहना। और कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं बस थैंक यू। तुसी नहीं तो कोई अगर कह दे कि इन्हां अखां नाल भी ठीक है फिर जे मैं होर कुछ कहूंगी तब होर भी बेइज्जती हो ही जानी ਤੁਹਾਡੀ। करो करो नहीं साडी कदी होनी। करो करो ਅਸੀਂ ਬਿਸਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ठीक ठाक यार। ਆ ਯਾਰ ਬਚ ਯਾਰ ठीक ही है। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸਹੀ ਵੀ ਨਿਕਲ। ਠਾਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ? क्या बात। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਸਿਡਨੀ। ਸਿਡਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਪਿਓ ਮਿਲੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वाह सलूट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और पाकिस्तान हमेशा आप लोगों के लिए दिल खोल के बैठा है। आप जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। और किसी भी चीज़ की लोड़ है, शो तू हट के शो खत्म होएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ
कोई भी पाकिस्तान च लोड़ है ते असी ताबेदार असी हाजिर तुहाडे धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? आयशा। आयशा क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। अच्छा सुना दो। अर्ज किया है, उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन। उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी करूं कैसे गवारा मोहसिन। वाह क्या बात, वाह वाह, क्या आपने खूबसूरत रंग पहना हुआ है, झुमके और आपका मेकअप और आपका अटायर, आपका लिबास, जरा जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। नाम क्या है आपका? माया ज़ारा। माया ज़ारा, क्या करना है जिंदगी में? शादी। तालियां। देखो एक ही मयान में दो तलवारें, एक कह रही है कि मैं नहीं करना तो दूसरी कहती है मेरा कराओ। मेरा भी एक दोस्त है, वो कहता है मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा और अपने बच्चों को भी यही वसीयत करूंगा। तो रिश्ता तलाश कर रही है? घर वाले। किस तरह का लड़का चाहिए? अच्छा हो, प्यारा हो, आपकी तरह हो। ठीक है, अल्लाह अल्लाह नसीब करेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला अल्लाह नसीब करेगा। और कुछ कहना चाहती हैं? शेर सुनाऊंगी। सुनाइए सुनाइए। मैयत को कहाँ इल्म के एजाज मिले हैं, पहले ही मुझे दे दें मेरी बात की इज्जत। थैंक यू वेरी मच। जीती रहे और अल्लाह करे आपकी शादी हो जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। भाई के साथ तो मैंने एक्टिंग भी की है, जाल ड्रामे में भी मैंने, भाई बड़े एक्टर हैं। तो आज क्या एक्टिंग करके दिखाएंगे? सर आपका ही एक प्लेयर अक्से बिस्मिल, उसकी ये एक दो लाइंस हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करूं कि आप। नहीं सर, करें। खड़े होके करें ना सर, ऐसे तो बस दुआ करना मेरे लिए यार, उसने बड़ा बेचैन कर दिया है मुझे, मेरे अंदर आग लगा दी है, मैं तकलीफ में हूं। अगर मेरा इश्क सच्चा है नैना मुराद तो जीत जाऊंगा उसका दिल, अगर कहीं हार गया तो समझ जाऊंगा कि मेरे इश्क में कमी है। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। जीते रहे, बाद रहे सर। हरीफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आप लोगों ने बुलाया, बहुत शुक्रिया, मजा आ गया सर। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए।